आज की बड़ी खबर, 1 जुलाई से हुए हैं अहम बदलाव। आज हम बात करेंगे 1 जुलाई से देश में लागू हुए उन बड़े बदलावों की जो सीधा आपकी जेब और आपके जीवन पर असर डालेंगे। हम बात करेंगे 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले कुछ ऐसे बदलावों की जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। जी हां, सरकार ने रेलवे किराए और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों का विस्तृत ब्यौरा और इनका जनमानस पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे किराए की। भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से विभिन्न श्रेणियों में किराए में संशोधन की घोषणा की है। सरकार ने यात्री सुविधाओं में सुधार और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आंशिक किराया वृद्धि का फैसला लिया है। जी हां, 1 जुलाई से यानी आज से रेल का सफर करना थोड़ा महंगा हो गया है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक करना होगा। इसके अलावा अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। रेल का सफर आज से महंगा हो गया है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के सामने बढ़ते खर्च और मेंटेनेंस की लागत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ट्रेन यात्रा में 7 बड़े बदलाव। रिजर्वेशन चार्ट 8 घंटे पहले बनेंगे। अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किए जाएंगे। पहले ये 4 घंटे पहले होता था। इससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की स्थिति जानने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अधिक समय मिलेगा। सुबह की ट्रेनों के लिए चार्ट पिछली रात को तैयार किए जाएंगे। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य। तत्काल टिकट बुक करने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। IRCTC वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। शुरुआत में बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट के लिए एजेंटों को तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी, ताकि सामान्य यात्रियों को उचित पहुंच मिल सके। नए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS का रोल आउट। भारतीय रेलवे दिसंबर 2025 तक एक नया और अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS लॉन्च कर रहा है। ये नया सिस्टम प्रति मिनट 1.5 लाख टिकट बुकिंग और प्रति मिनट 40 लाख पूछताछ वर्तमान क्षमता से 10 गुना ज्यादा को संभालने में सक्षम होगा। इसमें बहुभाषी समर्थन, किराया, कैलेंडर दृश्य और सीट वरीयता जैसी सुविधाएं भी होंगी। किराए में मामूली बढ़ोतरी। 1 जुलाई से ट्रेन के किराए में मामूली बढ़ोतरी हुई है। ये 5 साल में पहली बार है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ाया गया है। एसी क्लास, चेयर कार, 3AC, 2AC, 1AC में प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाए गए हैं। सामान्य सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर 0.5 पैसा बढ़ाया गया है। सब अर्बन सेवाओं और मासिक पास पर कोई वृद्धि नहीं होगी। एसी वेटिंग लिस्ट की सीमा बढ़ी। एसी क्लास में वेटिंग लिस्ट की अधिकतम सीमा को कोच की कुल क्षमता के 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। नॉन एसी वेटिंग लिस्ट की सीमा तय। नॉन एसी स्लीपर और द्वितीय श्रेणी के कोचों के लिए वेटिंग लिस्ट का कोटा 30% तय किया गया है। IRCTC पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। ट्रेन टिकट बुक करने के लिए अब IRCTC पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। गेस्ट बुकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। पहचान के लिए आधार या डिजी लॉकर जरूरी होगा। ये बदलाव भारतीय रेलवे को अधिक कुशल, पारदर्शी और यात्री अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस किराया वृद्धि का सबसे बड़ा असर उन दैनिक यात्रियों और मध्यम वर्ग के परिवारों पर पड़ेगा
जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। जुलाई महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है और एलपीजी यूजर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल आज 1 जुलाई को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां गैस सिलेंडर के दाम रिवाइज करती हैं। इस महीने सिलेंडर का रेट घटाने का फैसला लिया गया है। कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का रेट करीब 58.50 रुपए घटा दिया है, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने के लिए जनरल क्लास के किराए में कोई वृद्धि नहीं की है। विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम रेलवे के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से यात्रियों के मासिक बजट पर थोड़ा दबाव डालेगा। रेलवे के अलावा 1 जुलाई 2025 से कई और सरकारी नियम भी बदल गए हैं। नया पैन कार्ड अब आधार से लिंकिंग के बिना नहीं बनेगा। आईटीआर की तारीख बढ़ गई है। रेलवे टिकट बुकिंग में आधार जरूरी होगा। टिकट महंगे होंगे। जीएसटी रिटर्न में बदलाव। बैंकों के नियम और दिल्ली में पुराने वाहन बैन हो गए हैं। सिलेंडर के भी बढ़े हैं दाम। देखते हैं ये रिपोर्ट। आज से देश भर में कई अहम नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर ही पड़ने वाला है। ये रोजमर्रा की जिंदगी पर, जैसे हमारी यात्रा, टैक्स रिटर्न और रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ेगा। केंद्र सरकार, रेलवे, बैंक और राज्य सरकारों ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। कुछ नए नियम तो राहत लेकर आए हैं, तो कुछ आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं। रेलवे के बाद कौन से वो बदलाव, आइए इन बदलावों को एक एक करके समझते हैं। पैन कार्ड और आयकर रिटर्न। नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य। 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पहले अन्य पहचान पत्रों से भी आवेदन किया जा सकता था, लेकिन अब आधार सत्यापन जरूरी होगा। पैन आधार लिंकिंग। यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो उसे 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आईटीआर दाखिले करने की तारीख बढ़ी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। बैंकिंग और वित्तीय नियम। एक्सिस बैंक के एटीएम चार्ज में बदलाव। एक्सिस बैंक ने एटीएम से मुफ्त सीमा से ज्यादा पैसे निकालने या बैलेंस चेक करने पर लगने वाले चार्ज को 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से बढ़ाकर 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के कुछ नियम बदल दिए हैं। एसबीआई ने अपने प्रीमियम कार्ड से एयर टिकट पर मिलने वाला हवाई दुर्घटना बीमा बंद कर दिया है। इसके अलावा न्यूनतम देय राशि यानी एमएडी की गणना का तरीका भी बदला जाएगा, जिससे आपके बिल भुगतान में बदलाव आएगा। यूपीआई चार्जबैक नियमों में बदलाव। अब बैंक बिना एनपीसीआई की मंजूरी के सही चार्जबैक क्लेम को दोबारा प्रोसेस कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया तेज होगी। वाहन और प्रदूषण नियम।
पुराने वाहनों को ईंधन नहीं। दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। ये नियम प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। संपत्ति रजिस्ट्री, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य। संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अब आधार कार्ड का बायोमेट्रिक सत्यापन यानी फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। जीएसटी नियम, जीएसटीआर 3B रिटर्न नॉन एडिटेबल। जीएसटीएन ने जुलाई से जीएसटीआर 3B रिटर्न को नॉन एडिटेबल बना दिया है। अब ये जीएसटीआर 1/1A डेटा से ऑटो पॉपुलेट होगा और एक बार जमा करने के बाद इसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा। ये नियम कहीं सख्त तो कहीं नरम हैं, लेकिन ये सभी निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। ये कुछ बदलाव हैं जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुए हैं। इन नए नियमों से कुछ लोग राहत महसूस करेंगे तो कुछ को जेब पर ये भारी पड़ने वाले हैं। तो आप इन बदलावों के आधार पर ही अपनी यात्रा, टैक्स और वित्तीय योजनाओं को अपडेट कर लें।